हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा। हम लोग बात कर रहे थे फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे और मैं आ गया सैटरडे का ब्रेकफास्ट लेकर के विद बेस्ट 5 क्वेश्चन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। ये सिल्वर इतना डिपॉजिट हुआ है, अगर सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो कॉपर कितना डिपॉजिट होगा। बेटा जब भी सेम इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है, हमने आपको बताया था कि वेट ऑफ कॉपर बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, वेट ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर निकालेंगे तो 108 अपॉन 1 आ जाएगा और ये कॉपर आयन है तो 63.5 अपॉन क्या होगा 2 हो जाएगा। और किसी एक का दिया हुआ है, ये है 10.79। यहां से इसकी वैल्यू हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ए सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल पर लीटर। कॉपर नाइट्रेट है, AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट और MgNO3 है, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये देखिए, मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर होता है, तो अगर Mg और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोड पे जाना होगा तो Mg के बजाय कौन चला जाएगा, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के नीचे हमारे सिल्वर होते हैं, फिर मरकरी होता है और ये कॉपर होता है। तो बेटा ये सब तो इलेक्ट्रोड के ऊपर चले जाएंगे, लेकिन मैग्नीशियम हमारा इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट नहीं होगा। इसमें बस देखिएगा जहां पे मैग्नीशियम दिया हुआ है उसको हटा दीजिए, क्योंकि देखो बेटा मैंने बताया ना, जैसे मैग्नीशियम आयन और हाइड्रोजन आयन है, दो आयन हमारे पास है, इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन जाएगा, तो इलेक्ट्रोड के ऊपर वो जाता है जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। और डिस्चार्ज पोटेंशियल कम किसका होता है बेटा, जो नीचे होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो हाइड्रोजन चला जाएगा, तो मैग्नीशियम तो कभी डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। बाकी अब कॉपर, मरकरी, सिल्वर ये सब हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, डायरेक्टली मेटल इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके क्या होता है, डिपॉजिट होता है। अच्छा क्वेश्चन था। पिछले वाले का आंसर सी था बेटा, इसका आंसर जो है ना वो क्या है, सी है। सिल्वर जाएगा, ये जाएगा, जो सबसे नीचे होते हैं बेटा ना, जो सबसे नीचे होते हैं वो सबसे पहले पहुंचते हैं। 4.5 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम डिपॉजिटेड एट कैथोड फ्रॉम दिस सॉल्यूशन, द वॉल्यूम ऑफ H2। देखिए इसका सबसे आसान तरीका है, आप यहां पे करिए वेट ऑफ एल्युमिनियम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम, वेट ऑफ हाइड्रोजन बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, ये हो जाएगा 27/3 और ये हो जाएगा हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1, वेट इसका दिया 4.5। यहां से आप निकाल सकते हैं वेट ऑफ हाइड्रोजन। जब वेट ऑफ हाइड्रोजन आ गया तो मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट जो भी सपोज x है बाय 2 हो जाएगा, फिर वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल इनटू 22.4 लीटर और यहां से वॉल्यूम निकाल देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा 5.6 लीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है Al2O3 इज रिड्यूस बाय लो पोटेंशियल हाई करंट, इतना एम्पियर करंट पास किया जा रहा है 6 आवर्स के लिए। हमसे पूछ रहा है वेट ऑफ एल्युमिनियम। जहां पे डिपोजिशन की बात होती है ना, हमेशा डिपोजिशन के केस में हम लोग बात करते हैं टी, टाइम है 6 आवर्स, 60 इंटू 60 ये हो गया सेकेंड। करंट की जब बात होती है तो करंट क्या होता है, आपका दिया है 4 इंटू 10⁴, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 27/3 क्योंकि एटॉमिक वेट अपॉन चार्ज। यहां से निकाल देंगे वेट ऑफ एल्यूमिनियम और ये वेट ऑफ एल्यूमिनियम जो आएगा 8.05 इंटू 10⁴ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा 0.1 मोल MnO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड टू, पहले तो ये देखिए MnO4 माइनस, अगर चेंज होता है MnO4 -2 तो ये हुआ +7, ये हुआ +6, +7 से +6 में गया तो कितने का चेंज हुआ 1। इसका मतलब यहाँ पे कितने फैराडे की जरूरत है 1 फैराडे। लेकिन अगर 0.1 मोल है तो 0.1 इंटू 1 फैराडे मीन्स 0.1 इंटू 96500, यह आ जाएगा 9650 कूलम। ठीक है, तो ये थे बेटा आज के हमारे बेस्ट 5 क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।